हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 4. योर बुक इज न्यू एस्टर एडवांस्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस इन इंग्लिश, राइट स्टूडेंट्स? एंड our first chapter is that we are going to discuss is chapter number 1. What's your dream? What's your dream means what's your aim. वैसे तो बेटा ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना. बट यहाँ पे आयरॉनिकली मीन्स इसका डिफरेंट वे भी लिया गया है ड्रीम का. वो क्या है? एम. एम मीन्स आपका गोल क्या है. वट योर गोल इज, वट यू वॉन्ट टू बिकम when you grow up. So students, I hope you all have set your goals. Whatever you want to become, for that you have to do hard work. You have to put your sincere efforts. Whatever you want to become. For example, students say, when I'll grow up, I'll become a doctor, an engineer, an advocate, a teacher, a businessman. So students, if you want to become something, to achieve your goal, you have to put your sincere efforts. You have to work hard. So students, in this chapter, we are going to discuss about the dream of a boy. So here in the story, two characters. There are main two characters. One is a young boy and second one is an old man who is a beggar. Right students? From the pictures it is clear that there are two characters. One is an old beggar and one is a young boy. Right? A young boy liked spending time sitting on a tree. Means जो एक young boy है उसको उसको क्या करना पसंद है? वो क्या करता है? He liked spending time. कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद करता है? Sitting on a tree. ट्री के ऊपर बैठ के. He had a dream. उसका एक सपना था. But didn't realize होता है जब उसको वो बच्चा था वो अवेयर नहीं था अपने ड्रीम के बारे में, उसको पता ही नहीं था. That until one day, कब तक? जब तक कि एक दिन someone happened to ask him about it. जब तक कि उसको एक दिन किसी ने पूछा ही नहीं था उसके बारे में, उसके ड्रीम के बारे में. So let's read the story to find out what his dream was. तो चलो ये स्टोरी रीड करते हैं. To find out means पता लगाने के लिए what his dream was, कि उसका ड्रीम था क्या. Dream means what his aim was. So story starts with an old man, a beggar, bent double. एक ओल्ड मैन था जो कि क्या था? बेगर था. बेंट डबल मीन्स वो जो उसके जो बैक पे क्या था? एक बेंट था. बेंट डबल मीन्स कर्व्ड फॉरवर्ड्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हिज पोस्चर, ही इज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली. with a flowing white beard. तो अब आप देख सकते हो कि उसकी जो ये बियर्ड है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी है, वो क्या है? बड़ी हुई है और उसका कलर क्या है? वाइट है. and passing grey eyes. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो उसकी जो आईज हैं वो क्या है? दे आर फुल ऑफ कीन इंटेलिजेंस. उसके आइज से क्या रिफ्लेक्ट होता है? कि उसकी आइज क्या है? इंटेलिजेंट है, वाइज है. सो हेयर दिस वर्ड इज इन पर्पल कलर. PIERCING, पियर्सिंग. ठीक है, तो आपने इसको लर्न करना है वर्ड को, और इसका मीनिंग भी यहाँ पे गिवन है. पियर्सिंग मीन्स हैविंग और शोइंग कीन इंटेलिजेंस. So here we'll start.
stopped on the road on the other side of the garden wall. तो वो कहाँ पे स्टॉप हो जाता है? रोड के ऊपर. on the other side of, वो रोड कहाँ पे है? गार्डन वॉल की दूसरी साइड पे है. and looked up at me, और वो क्या करता है? मेरी तरफ देखता है. where I perched, perched. तो पर्च्ड क्या होता है बेटा? sat on something high. तो जैसे आप देख सकते हो कि ना पिक्चर वेयर बॉय इज सिटिंग, वो पेड़ के ऊपर बैठा है ना, काफ़ी ऊंचा है, वो काफ़ी हाइट पे बैठा है. तो यहाँ पे वो कहता है कि वो किसकी तरफ देखता है? बॉय की तरफ देखता है, जो कि कहाँ पे बैठा होता है? ऑन द ब्रांच ऑफ अ लीची ट्री, लीची ट्री की ब्रांच के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट हेयर आई हैव put scare on some words. So these are very simple words. These you have to use in your sentences, simple sentences. Like if I ask you make a sentence using garden, so what you can say? There is a beautiful garden near my house. I went into the garden last evening. So like this you can use these words in your sentences, right? What's your dream? He asked. तो वो क्या कहते हैं कि आपका ड्रीम क्या है? ये जो एन ओल्ड मैन है, जो बेगर है, वो बच्चे को पूछता है कि व्हाट्स योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम मीन्स, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, ड्रीम्स मीन व्हाट यू वांट मोस्ट इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम. इट वाज अ स्टार्टलिंग क्वेश्चन. तो ये क्या है? बहुत ही अजीब क्वेश्चन है. स्टार्टलिंग क्या होता है? अजीब, स्ट्रेंज, राइट? कमिंग फ्रॉम दैट रैगेडी ओल्ड मैन ऑन द स्ट्रीट. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अजीब है, जो कि एक ओल्ड मैन ने पूछा है, जो कि स्ट्रीट में है, और वो कैसे ड्रेस्ड है? रैगेडी. रैगेडी मीन्स ड्रेस्ड अनटाइटली, जिसके कपड़े भी कुछ अच्छे तरीके से नहीं हैं, फटे हुए हैं, या आप कह सकते हो नीटली ड्रेस्ड नहीं हैं, अनटाइडी हैं, राइट? इवन मोर स्टार्टलिंग दैट इट शुड हैव बीन मेड इन इंग्लिश. इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ओल्ड मैन ने पूछा है, वो किस में है? इंग्लिश में है. English speaking beggars were a rarity in those days. Means जो beggars English बोलते हैं वो उन दिनों में बहुत ही रेयर थे. रेयर होता है बहुत ही कम. So here in the second passage, few words I have underlined. I have put scare. I have scare on some words. Question, street, more. Right? So beta, the words that are in purple color, you have to learn the spellings and their meanings as well, right? What's your dream? He repeated. वो दोबारा फिर क्या रिपीट करता है? दोबारा फिर से बोलता है What's your dream? आपका ड्रीम क्या है? आपका एम क्या है? So next, I don't remember. तो ये जो बॉय है वो क्या बोलता है बेगर को? I don't remember. मुझे नहीं याद. रिमेंबर क्या होता है? किसी चीज़ को याद रखना. I said. तो बेटा यहाँ पे I है. I means Ruskin Bond, who has written this story. I don't think I had a dream last night. कहता है कि मुझे नहीं लगता. I don't think, मैं नहीं सोचता कि मुझे कल रात ड्रीम आया भी हो. तो लास्ट नाइट मतलब जो रात बीत गई है. That's not what I mean. बेगर बोलता है कि ये मेरे पूछने का मतलब नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है. You know, it isn't what I mean. आप जानते हो, I'm not asking this. I'm not putting this question. I'm not asking about the dream you had last night. I can see you are a dreamer. कहता है कि मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि आप क्या हो? एक ड्रीमर हो, आप सपने लेते हो. इट्स नॉट द लीची सीज़न. कहता है वो बेगर बोलता है कि इट इज़ नॉट द लीची सीज़न. ये लीची सीज़न नहीं है.
You know students, how many seasons are there? Winter season, summer season, rainy season, autumn season. Okay? तो कहते हैं कि और हर एक सीजन के अकॉर्डिंग वी हैव फ्रूट्स इन द मार्केट. सो कहते हैं कि इट इज़ नॉट द लीची सीजन, लीची इज़ अ फ्रूट एंड द बॉय वॉज सिटिंग ऑन अ लीची ट्री. तो वो क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट द लीची सीजन बट यू सिट इन दैट ट्री ऑल आफ्टरनून. पर फिर भी आप पूरी की पूरी आफ्टरनून दोपहर में यहाँ पे बैठे हो और सोच रहे हो इसके बारे में, सपने ले रहे हो. आई जस्ट लाइक सिटिंग हेयर, मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है. आई सेड, ये कौन बोलता है? रस्किन बॉन्ड बोलता है. आई रिफ्यूज़ होता है डिनाई करना, किसी चीज़ को मना करना. आई रिफ्यूज़ टू एडमिट दैट आई वॉज अ ड्रीमर. मैंने मना कर दिया ये मानने से. एडमिट करना, किसी चीज़ को मानना. मैंने मना कर दिया इस चीज़ को मानने से कि मैं सपने लेता हूँ. आई वॉज अ ड्रीमर, कि मैं सपने लेता था. अदर बॉयज़ डिडंट ड्रीम. जो दूसरे बॉयज़ हैं वो ड्रीम नहीं लेते. दे हैड कैटापुल्ट्स. तो कैटापुल्ट्स क्या होता है बेटा? इट्स अ वाई शेप्ड स्टिक. तो इसमें क्या होता है? द चिल्ड्रन यूज इट फॉर शूटिंग स्टोन्स, जिसको आप गुलेल बोलते हो. तो कैटापुल्ट्स इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. इट इज़ गिवन इन पर्पल कलर. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग एज वेल. राइट बच्चे?